गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अजय कुमार सार्थक कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग की इंट्रोडक्शन की थी और आज की क्लास में हम लोग उसी अपने कारकों को आगे बढ़ाएंगे और आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी देखिए, एनालॉजी का मतलब यहाँ पे क्या होता है। एनालॉजी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एनालॉजी का मतलब होता है समानता। एनालॉजी का मतलब होता है समानता, ठीक है। तो एनालॉजी देखिए, कोई भी चैप्टर रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपको अगर जो उस चैप्टर को करना है तो पहले उस चैप्टर को समझना पड़ेगा आखिर चैप्टर है क्या। देखिए, एनालॉजी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, समान, ठीक, समानता या समरूपता या समरूपता, ठीक। तो अब यहां पे अगर जो देखा जाए तो इसकी एक डेफिनेशन क्या होती है कि हम दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं, क्या देखने के लिए, उनमें समानता देखने के लिए। When two different things are made to compare to determine similarity, यानी कि दो अलग अलग चीजों को देखने के लिए हम उसमें क्या क्या देखेंगे, हम सिमिलरिटी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एप्पल फ्रूट, एप्पल फ्रूट, देन बस। देखिए, अब एप्पल और बस ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट, यानी अलग अलग वस्तुएं हैं। एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब, और बस का आप लोग जिससे सफर करते हैं वो बस, और सेब क्या है, फ्रूट। तो बस क्या होगा यहाँ पे, देखिए ऑप्शन यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पास विकल्प, वेजिटेबल, ऑप्शन नंबर सी, टेबल यानी ट्रक। अब देखा जाए तो एप्पल जो है वो एक तरह का क्या है, फ्रूट, यानी कि एप्पल इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। फ्रूट्स काफी सारे होते हैं जिसमें मैंगो भी आ सकता है, अलग अलग आपके फ्रूट्स आएंगे। तो एप्पल अगर जो फ्रूट से रिलेटेड है तो बस इससे रिलेटेड होगा इन ऑप्शंस में। देखिए, दो तरीके हैं हर एक क्वेश्चन को करने के। पहला, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, इसमें आपकी बेसिक नॉलेज आपके काम आएगी। यहाँ पे इसमें कोई ये नहीं है आपसे कोई न्यूटन का कोई आपको रूल दे दिया आपने वो करना, नो। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, सबसे पहले अगर जो मैं ऑप्शन बी लेता हूँ वेजिटेबल, बस वेजिटेबल तो है, ये ऑप्शन भी गलत है। टेबल अगर जो आ जाता है ये भी गलत है। अच्छा, बस और ट्रक, कोई यहाँ पे इनका रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो बन रहा है बस और ट्रक का, दोनों ही विकल्प हैं, लेकिन आपने पता यहाँ पे देखना है कि मेरा यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है। यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, एप्पल का फ्रूट के साथ क्या रिलेशन है, एप्पल इज ए टाइप ऑफ फ्रूट, सो बस इज ए टाइप ऑफ विकल्प। तो अन्य शब्दों में हमें दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करना है, उनमें सिमिलरिटी दिखाने के लिए। एनालॉजी का सिंपल सा जो मीनिंग होता है वो यहाँ होता है। दूसरी चीज, एनालॉजी के क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये रीजनिंग के। आपके जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं, जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग हरियाणा स्टार्ट कर देते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस, एक से दो क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे। और एसएससी में चाहे वो CHSL है या वो CGL है, 3 to 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चाहे वो ओड वन आउट सीरीज में आए चाहे किसी में भी आए। चले 3 से 4 में तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आराम से
आपको यहाँ पे एग्जाम में मिल जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। इसके अलावा आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यहाँ पे कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर जो आप कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट आप देने जाते हैं तो वहां पे भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बेसिक रीजनिंग है, यहीं से शुरुआत होगी आपकी। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है टाइप्स की तरफ चलते हैं कि ये कितने टाइप्स की होती है। ये एनालॉजी जो कि रीजनिंग की होती है समूह, ठीक है। तो देखिए हम कितने टाइप की होती है। तो टाइप नंबर 1 देखिए, जो इसका पहला टाइप है वो होती है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब कि आपको नंबर्स से खेलना आना चाहिए, यानी कि नंबर गेम आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से नंबर आएगा। बाद में डिस्कस करेंगे इस टाइप को। सेकंड टाइप है इसकी अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल देखिए, अल्फाबेटिकल इसमें अल्फाबेट्स आ जाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल के नंबर्स आएंगे 1 2 3 एटसेट्रा। अल्फाबेटिकल में ए बी सी। देखिए आपको एग्जांपल्स भी करवाए जाएंगे और जो कुछ क्वेश्चंस जो आजकल के एग्जाम्स में आ रहे हैं या जो भी आगे का पैटर्न है वो भी आपको यहाँ पे हम करवाएंगे। थर्ड टाइप है जीके बेस्ड। जीके बेस्ड एनालॉजी। देखिए जीके बेस्ड का यहाँ मतलब क्या है, आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज का आपको यहाँ ज्ञान होना चाहिए। इसमें ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब भाई बहुत ही आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे आपके, वो भी टाइप में करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे न्यूमेरिक में। न्यूमेरिकल एनालॉजी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। देखिए न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपको नंबर गेम पता होना चाहिए। सपोज न्यूमेरिक में आपके पास सपोज 23 अगर जो 23 45 से रिलेट करता है तो 25 किससे रिलेट करेगा। देखिए 23 और 25 वही बात, 23 और 25 दोनों ही यहाँ पे क्या है, डिफरेंट थिंग्स हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एनालॉजी में समानता बतानी है। एक बात का ध्यान रखना, एनालॉजी और ओड वन आउट दो डिफरेंट चैप्टर हैं। ओड वन आउट में आपको अलग बताना है और एनालॉजी में आपको सेम बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। देखिए न्यूमेरिकल एनालॉजी आपकी जहां पर भी आएगी वहां पे आपको एक तरफ एक चीज का आपने ध्यान देना है, रीजनिंग में खासकर। एनालॉजी आ गई, ओड वन आउट आ गया, नंबर सीरीज आ गई, मिसिंग नंबर्स आ गए, रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई। 6 बेसिक फंक्शन है। सबसे पहला प्लस, जिसको हम बोलते हैं एडिशन, माइनस, जिसको हम बोलते हैं माइनस, सब्ट्रैक्शन, यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, और डिवाइड। और इसके बाद क्या होगा, स्क्वायर या क्यूब। और इसके बाद डिजिट्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड या मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना, पहला फंक्शन, यानी कि जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो या तो यहां पे आपका ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा या स्क्वायर होगा, क्यूब भी हो सकता है, डिजिट्स का ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। अब एडवांस में चलते हैं थोड़ा सा। वहां पे क्या करेगा, दो फंक्शन इकट्ठे कर देगा एग्जाम में, यानी कि प्लस और माइनस इकट्ठे हो जाएंगे
या मल्टीप्लाई डिवाइड इकट्ठे हो जाएंगे, या मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, या प्लस एंड सो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो फंक्शंस को वो इकट्ठा आपको जोड़ देगा। बट बेसिक फंक्शन में आपने ये ध्यान रखना, ठीक। तो अब देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। देखिए 23 से 45 तक कैसे पहुंच सकते हैं, सिंपल शब्दों में 23 से 45 तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर जो मैं 23 को 2 से गुणा कर दूं, अगर जो मैं 23 को 2 से गुणा कर दूं तो कितने होते हैं 46, यानी कि 46, और 46 में से 1 माइनस कर दूं तो 45 आ गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपने सबसे ज्यादा ध्यान, इससे भी ज्यादा ध्यान आपने क्या देना है कि हम यहां से यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। जिस दिन ये आपको करना आ गया तो आपके एनालॉजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लासेस में आपको यही बताया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो देखिए 23 से 45 तक कैसे पहुंच सकते हैं। 23 गुना तो कितने हो गए 46, 46 में से गए 45, अब 25 से वही करना है। अब देखिए सारे ऑप्शन आसपास हैं, लेकिन वही फंक्शन करने को देखिए ऑप्शन सारे आसपास है। यहाँ पे देखा जाए तो 46, 47, 48, 49। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए 25 से क्या करना है, 25 गुना 2 50, और वही फंक्शन, यानी कि कौन से दो फंक्शन इकट्ठे हुए, मल्टीप्लाई और माइनस। मल्टीप्लाई और माइनस का दो फंक्शन मेरे इकट्ठे हो गए यहाँ पे, तो 50 में से 50 में से कितने हो गए 49। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं। थोड़ा और हम ट्राई करते हैं जरा ये क्वेश्चन को। फंक्शन यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से लगे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइप आ सकती है क्वेश्चन की, वो कैसे आ सकती है यहाँ पर 51, ठीक, इज इक्वल टू 3, तो 46 इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, 12, 13 और 10। अब अगर जो देखा जाए यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको सीजीएल में जरूर देखने को मिलेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीजीएल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा स्टाफ के आपको हरियाणा स्टाफ में देखने को मिल सकता है, आपको ग्रुप बी में मिल सकता है देखने को। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के आपको एग्जाम में, हरियाणा पुलिस या किसी भी पुलिस के एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा देखने को। देखिए 51 3 से रिलेटेड है, तो 46 किससे रिलेटेड होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर जो देखा जाए तो इन चारों फंक्शनों में से आई थिंक शायद डिवाइड 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वहां पे 70, लेकिन यहाँ पे 46 को 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो यानी कि ये फंक्शन डिवीजन का है ही नहीं। तो फंक्शन कहाँ हो सकता है ये। देखिए अब इन फंक्शन से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये 7 फंक्शन है। फंक्शन नंबर 1 ऐड, फंक्शन नंबर 1 क्या हो गया ऐड, फंक्शन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट, फंक्शन नंबर 3 मल्टीप्लाई, फंक्शन नंबर 4 डिवाइड, फंक्शन नंबर 5 स्क्वायर क्यूब, फंक्शन नंबर 6 डिजिट्स का ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, और फंक्शन नंबर 7 फंक्शन को वो फिक्स करेगा, राइट। अभी देखिए 7 स्टेप से ऊपर कुछ नहीं आएगा आपके पास, ये क्वेश्चन वैसे ही मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि काम से 3 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, देखिए 51 को अगर जो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने होंगे 102। मल्टीप्लाई का फंक्शन आ गया, पहला फंक्शन क्या आया मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब डिजिट्स का सम कर दो, लिखवाया है ना डिजिट्स का ऐड, तो डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा 2 और 1 3। अब यहाँ पे आओ 46 गुना 2 कितने होते हैं 12, और 9 और 2 कितने हो जाएंगे, यानी डिजिट्स का सम जो होगा वो 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11। ऑप्शन क्या आ जाएगा 11। दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पे 51 को 2 से गुणा करने पर क्या आया था 102, 2 और 1 कितने हो गए 3। इसके बाद हमने क्या करा, वही जो हमने देखी एनालॉजी में क्या चीज बताई गई थी आपको, 2 डिफरेंट थिंग्स को हम कंपेयर करेंगे किसके लिए, उनमें समानता निकालने के लिए।
51 और 46 टू डिफरेंट संख्या हैं, टू डिफरेंट नंबर्स हैं। अब इनमें सिमिलरिटी कैसे निकलेगी, यानी कि 51 से अगर जो 3 आ रहा है तो 46 से क्या आएगा, तो 46 गुना 2 92, 92 में 2 डिजिट्स आ गई, 9 2 कितने होते हैं 11 होते हैं। तो तेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ये इस चीज का आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब जो न्यूमेरिक नहीं अलग से टाइप आएगी आपकी, वो क्या आएगी, सपोज ये दे देता है आपको 19 = 363, तो 21 अगर जो 19 363 से रिलेटेड है तो 21 किससे रिलेटेड होगा। तो ऑप्शन आपके हैं 441, 442, 448, 449। देखिए अब वही चीज आपने करनी है यहाँ पर 19 और 363 में कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, जब भी डिफरेंस कम हो, जब भी डिफरेंस कम हो तो प्लस और माइनस किया जाता है। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, इन दोनों में जो दूरी होगी, ठीक है, जो भी डिफरेंस होगा प्लस, जब कम होगा तो प्लस माइनस, और ज्यादा होगा यानी है कम होगा तो यानी बढ़ रहे हैं तो प्लस करना है, माइनस हो रहे हैं तो माइनस करना है, और तो ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। यानी कि डिफरेंस अगर जो ज्यादा है, अब एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। अगर जो डिफरेंस ज्यादा है तो हमें अब क्या करना है इस केस में, प्लस माइनस नहीं करके हमें किस पे ध्यान देना है, मल्टीप्लाई डिवाइड पे। एक तो ये हो गया इसका यहाँ पे। दूसरी चीज आपको मैंने चीज लिखवाई थी स्क्वायर क्यूब। रीजनिंग में एक चीज का ध्यान रखो, रीजनिंग में आप लोगों ने एक चीज का यहाँ क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि क्या ध्यान रखना है आप लोगों ने यहाँ पे, स्क्वायर कम से कम 1 से लेके 40 तक और क्यूब्स कम से कम 1 से लेके 25 तक तो याद कर ही लो। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। चले क्यूब से 1 से 25 तो नहीं याद, 1 से 20 तक याद करो, 1 से 20 तक बहुत है क्यूब्स, ठीक है, प्रोवाइड आपको करवा दिया जाएगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर और क्यूब की टेबल जो होगी वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये आपको याद करना जरूरी है। क्यों, देखिए 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, लेकिन ये क्या है 363। तो इसमें दो जब हम जमा करेंगे तो क्या होगा 363। तो कौन से दो फंक्शन रखे हुए यहाँ पर इस प्रश्न में, एक स्क्वायर और एक एडिशन। क्या हुआ, एडिशन और स्क्वायर आपका दो फंक्शन इकट्ठे हो गए। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर, 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, और मैं जब इसमें 2 जोड़ दूं तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 443। तो मेरा क्या होगा आंसर नंबर सी। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। अन्य शब्दों में स्क्वायर से जब हमें याद हो जाएंगे तो वहां पर कर सकते हैं, नहीं तो आप वही करो 19 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 363 तक आ जाए, वो आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करोगे मैं वो बता देता हूँ आपको। एग्जैक्ट तो नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन वहां तक पहुंच जाएंगे हम। 19 1 से दोनों करो तो 19 173, 19 निमा 173, 2 बच रहा तो इन दो इसमें आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल शब्दों में है, लेकिन अगर जो आपको एग्जाम क्लियर करने का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो प्लीज स्क्वायर्स और क्यूब्स आप तैयार कीजिए। स्क्वायर 1 से 40 तक और क्यूब्स 1 से 20 तक, ठीक। अब एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देखते हैं न्यूमेरिक में। देखिए 9 जो है वो रिलेट करता है 720 से, तो 8 इससे रिलेट करेगा।
9 जो है वो अगर जो 720 लिखा जाता है 9 को, तो 8 को क्या लिखा जाएगा? सपोज अब ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास 512, 510, 504 या 505। अब अगर जो देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पे 9 से 720, अब वही बात है, क्यूब 9 का क्या होता है, 9 का क्यूब क्या होता है 729, लेकिन हमें आया कहाँ ये 720, क्या माइनस हुआ इसमें से 9, यानी कि जिसका क्यूब किया था वही माइनस हो गया। मेरा आंसर क्या आ गया 720। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अब 8 का क्यूब क्या होता है 8 × 64 512, तो 512 में से अगर जो मैं 8 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 504, यानी कि जिसका क्यूब किया था, जिस संख्या का हमने क्यूब किया था, धन किया था, वही संख्या हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 504। तो न्यूमेरिक में इतना ही है। नेक्स्ट टाइप में आते हैं न्यूमेरिक में, तो नेक्स्ट टाइप की न्यूमेरिक की, अब उसमें हम लोग देखिए क्या करेंगे, आपको फंक्शन से आ गया आपके थोड़ा सा, ये फंक्शन आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब जो न्यूमेरिक में नेक्स्ट टाइप आएगी, जो आजकल के एग्जाम्स में थोड़ा सा एडवांस लेवल है, देखते हैं। देखिए अब जो न्यूमेरिक एनालॉजी में नई तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सपोज देखिए अब जो नेक्स्ट आपका इसमें टाइप आएगा, क्या बोला 1 2 3 अगर जो 4 के बराबर है तो 1 2 3 किसके बराबर होगा। देखिए अब इसमें क्या करना है, ये CHSL के पेपर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर जो पहले 2 डिजिट को पकड़े तो ये क्या है 12, और अगर जो तीसरी डिजिट से हम इसको डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा 4। सेम इसमें कीजिए, 2 डिजिट को पकड़ा 12 और यहाँ पे तो कितना आ गया, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2। तो न्यूमेरिकल एनालॉजी में एक टाइप आपकी ये भी यहाँ पर आई। अब जो नेक्स्ट टाइप है, देखिए वहां पे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक करिए, देखते हैं 5 6 2 1, अगर जो 14 पे इक्वल टू है तो 6 2 8 3 किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए 17, बी 18, सी 19 या डी 21। अब देखा जाए तो 14 से 56 21 ना तो डिवाइड होगा ना, ये माइनस हो रहा है क्योंकि 14 से देखिए कितना डिफरेंस, देखिए कितना है 56 से सीधा 14 पे आ रहा है, तो यहाँ की डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर जो मैं इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जो डिवाइड यहाँ पर करते डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल सा इन डिजिट्स को ऐड करना, 6 और 5 11, 11 और 2 13 और 1 14, डिजिट्स का एडिशन हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 14 आ गया। अब अगर जो ये वाला क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे कैसे होगा 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 3 न्यूमेरिकल जो डिजिट्स में जो एनालॉजी आपकी आएगी वहां पे आपको इस तरह से भी सवाल यहाँ पर आपको क्वेश्चन वो आ सकता है। अब थोड़ा सा इसमें अगर जो एडवांस चले तो एडवांस क्वेश्चन किस तरह से होगा, देखिए एडवांस क्वेश्चंस में सपोज 1463 अगर जो 196 के बराबर है तो 1593
किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन है 323, 325, 326 या 324। अब देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा में क्या बताया गया है? तो मल्टीप्लाई या डिवाइड। साफ देख लीजिए 196 से 1463 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे? 6 के अगर जो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो 1463 मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि 1463 196 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? डिजिट्स का सम। अब सम करके देखते हैं यहाँ पर 4 और 1 5, 6 11 और 3 14, 14 यहाँ लिखेंगे क्या है? 96। 14 का स्क्वायर क्या होता है? यानी 14 का वर्ग क्या होता है? 196। 14 का स्क्वायर क्या होगा? 196। तो अब हम यहाँ पे भी यही करते हैं। पहला स्टेप क्या करना है? स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिजिट्स को ऐड करेंगे। 5 और 1 6 और 15 और 3 18। 18 का अब हमें क्या करना है? यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर 18 का क्या होता है? 324। तभी मैंने आपको बोला है कि स्क्वायर 1 से 40 तक तैयार कर लीजिए और क्यूब्स 1 से 20 तक आप तैयार कर लीजिए। तो न्यूमेरिक एनालॉजी में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम एनालॉजी की नेक्स्ट टाइप करेंगे जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल एनालॉजी। अल्फाबेटिकल एनालॉजी अल्फाबेटिकल, देखिए न्यूमेरिक में आपके क्या है कि संख्याएं यानी कि नंबर्स आए थे। अब यहाँ पे क्या आएगा? आपका अल्फाबेट्स आ जाएंगे। अल्फाबेट्स का मतलब सपोज क्वेश्चन आ जाता है A E B, इसके बराबर है B D E के बराबर है। अगर जो A E B को क्या लिखा जाता है? किसी एक ग्रुप में B D E लिखा जाता है तो B BG E को क्या लिखा जाएगा? अब अगर जो ऐसे प्रश्नों में आपने इस चीज का ध्यान रखना है, एक तरीका अपना लेना, एक गांठ बांध लेना कि आपने क्या करना है? यहाँ पे इसे वर्टिकल लिखिए। लिख लिया? सिमिलरली इसे भी वर्टिकल लिखिए आप लोग। ठीक, अब जब मैंने इसको वर्टिकल लिख लिया यहाँ पे, वर्टिकल इसे लिखते हैं थोड़े से। A E D को अगर जो मैं B D E रखता हूं तो B G E को भी आप अपना रखता हूं। देखिए एग्जाम में आपने ऐसे ही यही अप्रोच लगानी है। एग्जाम में क्यों? हमें अपना वक्त बचाना है वहां पे। अगर जो वक्त आपने खराब कर दिया तो एग्जाम आप पूरा नहीं कर पाएंगे, खासकर जिन पेपर्स में आपके टाइम लिमिट थोड़ा सा टाइम कम होता है, जैसे कि SSC CGL CHSL 1 घंटे आपको चारों पार्ट करने हैं, तो वहां ऐसे कीजिए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? स्टेप 1 में क्या करा हमने? वर्टिकल लिख लिया। स्टेप 1 में क्या करा मैंने? यहाँ पे वर्टिकल का मतलब क्या हुआ? एक स्ट्रेट लाइन, सीधी खड़ी रेखा में मैंने इसे ये वर्टिकल में हमने लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करना है? ए के हमारा जो अक्षर है वो गया कहाँ? हमारा जो अल्फाबेट था वो कहाँ गया? तो ए के आसपास सबसे पहले पास कौन सा है? क्या E ए के पास है? नहीं। क्या D ए के पास है? नहीं। ए के पास क्या है? B, यानी कि ए में ए ऐड हुआ तो वहां पे क्या आ गया मेरा? B। E में से क्या माइनस हुआ? यहाँ पे 1 माइनस हुआ है, तब तो D आया। E का नंबर क्या था? 5। अंग्रेजी भाषा में E का नंबर क्या है? 5। तो 5 में से गए 4। D क्या है यहाँ पे? 4। D के बाद क्या आता है? E। 4 और 1, E का नंबर क्या है? 5। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या? पहले अक्षर में 1 ऐड हुआ, दूसरे अक्षर में से 1 माइनस हुआ और तीसरे अक्षर में 1 दोबारा से ऐड हो गया। अब हम देखेंगे कि BG को हम कैसे लिख सकते हैं। पहले अक्षर में क्या हुआ था? 1 ऐड करो, क्या आ गया? C। इसमें से 1 माइनस करो, क्या आ गया? F। और इसमें 1 ऐड करो, तो आंसर क्या आ जाएगा? CF F।
बिल्कुल आसानी से आपका ये प्रश्न यहाँ पर हल हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं करना आपने इसमें एक ऐड हो रहा है, दो ऐड हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ऑप्शन आसपास होते हैं, आप गलती कर दोगे। अब यही ऑप्शन हम यहाँ पे आ रहे हैं, CEF, CFF, CEE, ECF, सारे ऑप्शन आसपास है। तो सिंपल जो तरीका है वैसे ही कीजिए। कभी भी ये आपका प्रश्न यहाँ पर गलत ही नहीं होगा जिंदगी में। कभी भी किसी भी एग्जाम में आप देने चले जाइए, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अभी यहाँ पर तो देखा जाए तो प्रश्न में ABCF तक आए थे हम लोग, G तक आए थे। अब यही अगर जो यहाँ पर PQRST हो तो अब अंग्रेजी वर्तमान में कितने अक्षर हैं टोटल? अल्फाबेट्स कितने हैं? अल्फाबेट्स कितने हैं टोटल? 26। मुझे ये पता है A का पहला है, B का दूसरा है, S का भी मुझे पता है 8वां है, और मैं आपसे R का पूछूं तो अगर जो मैं आपसे पूछूं R का नंबर क्या है, अब प्रश्न आपका आ गया RSVP PQTR, यहां पे कैसे करोगे प्रश्न में? तो इसके लिए एक बढ़िया सी ट्रिक नोट कीजिए, बहुत बढ़िया ट्रिक है, बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट। देखिए ट्रिक और टेक्निक दोनों का मेल जब होगा तभी आज के टाइम में आप लोग एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आप क्लियर कर सकोगे। ट्रिक आपको आगे, टेक्निक नहीं आती कोई फर्क नहीं उसका। ट्रिक और टेक्निक फर्क क्या है? ट्रिक को लगाना कैसे है, ठीक है। अब एक ये नोट कर लीजिए सभी लोग, इजोटी एक वर्ड है इजोटी, यहां से हम सारे कोड निकाल देंगे। सपोज 5, 10, 15, 20, 25, इसका मतलब क्या है? ई का नंबर जो अंग्रेजी वर्णमाला में कितना है? 5 नंबर पे है। जे कौन से नंबर पे है? 10 नंबर पे है। ओ कौन से नंबर पे है? 15 नंबर पे है। टी कौन से नंबर पे है? 20 पे है। वाई कितने पे है? 25 पे है। पेपर में बैठ के मत लिखने लग जाना पूरी, कभी एबीसीडी लिखने बैठ जाओ वहां पे, ठीक है। यही करते हैं अधिकतर बच्चे, वही टाइम खराब होता है आप लोगों का। तो वो काम नहीं करना। काम क्या करना है कि ये सिंपल से आप कोई भी कोड बताइए। अब सपोज मैं कहता हूँ पी का कोड क्या है, देखिए यहाँ पे पी नहीं है, लेकिन किसके आसपास है? ओ के बाद क्या आता है? पी। कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो पी का कोड क्या आ गया? 16। अब मैं निकालता हूँ आर का। देखिए आर कहाँ पे आएगा? किसके आसपास आ रहा है? देखिए ओ से थोड़ा दूर है, लेकिन टी से कितना पहले आ रहा है? टी से पहले क्या आता है? एस। टी से कितना पहले आ रहा है? 2। तो आर का 20 से हो गए 18। वी, वी किसके आसपास आ रहा है? देखिए टी यू वी, टी के 2 बार आ रहा है वी, 20 और 2 22। आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी कोड यहां से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए जरा, सपोज मैं कहता हूं ए का कोड कितना है? ए का कोड कितना है? देखिए के किसके पास आ रहा है? जे के। जे के कितने बार आ रहा है? जे के एक बार आता है, तो 10 और 1 11। के का कोड क्या आ गया? 11। अब अगर जो एम का निकालें तो एम ओ से कितना पहले आ रहा है? 2 पहले आ रहा है, क्योंकि ओ से 1 पहले क्या आता है? एन, और 2 पहले क्या आ जाएगा? एन। एन का कोड क्या आ जाएगा? 13। इस तरह से हम यहाँ पर ये कोड हम निकाल सकते हैं। तो अब हम अल्फाबेटिकल का जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो जरा गौर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैड इज इक्वल टू JXA, तो RUN इसके इक्वल होगा। अगर जो MAD JXA के इक्वल टू है तो RUN इसके इक्वल टू होगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, कोशिश ये कीजिए आप लोग भी साथ साथ क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और ऑप्शन बी है ORK, ठीक है। तो अब देखा जाए तो पहला स्टेप क्या चलना है ऐसे क्वेश्चन में जो आपको बताया गया है। पहला स्टेप आपने क्या चलना है? यहाँ पे इसे वर्टिकल लिखिए। क्या लिखना है मुझे यहाँ पे? ऑप्शन बी को ORK। तो पहला स्टेप क्या चलना है हमने यहाँ पे? वर्टिकल लिखिए।
देखिए वर्टिकल लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे एम ए डी। अब यहां से फिर का सीख के जाना आज करने का कि करना कैसे है, ठीक। और आर यू एन, ठीक। अभी जो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि देखिए इसके अब दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो m के आसपास कौन सा आ रहा है, क्या x आ रहा है m के आसपास, नहीं आ रहा। a आ रहा है m के आसपास, नहीं आ रहा। m के आसपास कौन सा आ रहा है, j k l, दो अक्षर बीच में है, यानी कि इसमें क्या हुआ, माइनस हुआ। क्या हुआ, माइनस हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे a के बाद x आएगा या a से पहले x आएगा। देखिए अंग्रेजी में क्या होता है यहाँ पर, अगर जो a to z है, सपोज हम z पे पहुंच गए तो z के बाद दोबारा से क्या शुरू हो जाएगा, a। z के बाद दोबारा से क्या आपका शुरू हो जाएगा, a। z के बाद क्या शुरू हो जाएगा, a। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब a के बाद a से पहले है ना x, तो x जब a से पहले है तो क्या हो गया, यहाँ पे y z, ये भी माइनस हो, और d से पहले a आया, ये भी पहले माइनस। तो वही है, सिंपल कीजिए। देखिए माइनस कीजिए इसमें से p q r, तो o p q r s t, यहां पे क्या आ जाएगा, और के एल, तो ओ आर के मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओ आर के विल बी माई आंसर। अब एक तरीका तो ये आ गया, अब बिल्कुल आसान तरीका हम करेंगे यहाँ पे। देखिए आसान तरीका है, मैथ को क्या लिखा गया था, जे एक्स ए। मैथ को मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, जे एक्स ए, एम का नंबर। अब बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, ई जो टी 5 10 15 20 25, ओके डन। अब क्या करना है यहाँ पे, एम का नंबर क्या है, देखिए किससे पहले आ रहा है, ओ से 2 पहले आ रहा है। एम का नंबर क्या आ गया, 3। ए का नंबर हमें पता है, ए का नंबर क्या होगा यहाँ पे, ए का नंबर क्या है यहाँ पे, 1। अब डी का नंबर 4, ठीक है। अब अगर जो हम यहाँ पे देखा जाए तो जे का नंबर क्या है, जे का नंबर क्या है 10। एक्स का नंबर क्या आएगा यहाँ पे, एक्स वाई, एक पहले कर देंगे तो 24। एक्स का नंबर क्या आ गया, 24। अब ए का नंबर क्या है, 13 में से 3 गए, 13 में से 3 जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। अब ये 1 है, ये 24 है, लेकिन देखा जाए तो अगर जो z 26 है तो अगर हम इसके बाद देखें तो a स्पाइस भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे कर लो इसको, या तो ऐसे कर लो इसको। 27 में से 24 के कितने हो गए, 3, ओके। अब 4 में से 27 में से 3 गए 24, 4 में से 3 गए 1। 10वां नंबर कौन सा होता है, जे। 24 नंबर कौन सा होता है, एक्स, क्योंकि 25 में से गए 24 और 1। अब आर, आर कौन से नंबर पे है, देखिए टी के आसपास आ रहा है, 20 में से 2 गए 18। आर कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे है। और यू कौन से नंबर पे है, टी के बाद टी में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यू। टी कौन से नंबर पे है, 20वें नंबर पे। टी कौन से नंबर पे है, 20वें नंबर पे, तो यू ऐड करेंगे तो 20 को देखिए कितने हो जाएंगे, 21। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यानी कि कौन सा नंबर आएगा, तो 18 में से 3 गए कितने हो जाएंगे, 15। यू कितने नंबर पे है, 21 पे, 21 में से 3 गए 18। एन कितने नंबर पे है, देखिए एन ओ के आसपास है, ओ 15वें नंबर पे है,
और n ओ से कितने माइनस पे है, 1 माइनस पे। तो जब 1 माइनस करेंगे तो कितने पे आ जाएगा, 14। 14 में से 3 गए 11, यानी कि 15, 18, 11। देख लीजिए कौन सा नंबर है, 15 नंबर कौन सा होता है, ओ। 15 नंबर कौन सा होता है, ओ। 18 नंबर कौन सा होता है, आर। 11 नंबर कौन सा होता है, पी। एक तरीका अल्फाबेटिकल एनालॉजी में आप क्या, ये है कहने का मतलब ये है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये तो 26 अक्षर हैं, टिप्स पे आपको याद हो जाएंगे। अल्फाबेटिकल में एक तो इस टाइप की आपकी एनालॉजी आएगी। अब जो नेक्स्ट टाइप अल्फाबेटिकल की है वो देखते हैं क्या। सपोज वो क्वेश्चन क्या देगा आपको, जो ये टाइप की, इसमें तो आपने पहला काम किया था वर्टिकल को, फिर आपने देखना कि जो मेरा अक्षर है वो कहाँ। कई बार इसमें क्या आ जाता है, सपोज NAP इज इक्वल टू PAL, तो SAL को क्या लिखा, NAP को अगर जो PAL लिखा जाता है तो SAL को क्या लिखा जाएगा। अब वही वर्टिकल। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या देखना है, पहला स्टेप कर दिया मैंने वर्टिकल, मुझे ये देखना कि मेरा अक्षर कहाँ गया। देखिए अभी तो हम क्या कर रहे थे, L और P, लेकिन क्या देखना है हमें, L के आसपास देखिए कौन से हैं, क्या P पास है, L की हो सकता है, A नहीं है, L तो नीचे आ रहा है, तो L के पास क्या आ गया, आपके पास L के पास क्या आएगा, L ही आएगा। अब यानी कि अक्षर जो था फर्स्ट नंबर पे था वो कहाँ चला गया, थर्ड नंबर पे, और जो थर्ड नंबर का अक्षर था वो कहाँ चला गया, पहले नंबर पे। बीच वाला अक्षर बीच ही रहा। अन्य शब्दों में इसका रिवर्स हो गया है। देखिए NAP का रिवर्स क्या हो गया, PAL, तो SAL का रिवर्स क्या होगा। देखिए जो आपने पैटर्न यहाँ चला है वही पैटर्न यहाँ चलेंगे, तो मेरा S कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, A कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, L कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। अन्य शब्दों में देखा जाए तो ये क्या हुआ, यहाँ पे रिवर्स हुआ, यानी कि ये क्या हुआ, विपरीत हो गया। ठीक है, अक्षर आपस में इंटरचेंज हो गए। अब इसके थोड़े से एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब एडवांस लेवल में देखिए क्या होगा, अर्थमेटिक सी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आया था यहाँ पे, रामपाल अगर जो इसके इक्वल टू होता है तो शामिल किसके इक्वल टू होगा। अगर जो रामपाल इसके इक्वल टू होता है तो शामिल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए वही काम करना है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे इस चीज का आपको तो ध्यान रखना है कि रामपाल को वर्टिकल में लिखिए, और इसके बाद हमें अब देखना है कि मेरा अक्षर कहाँ गया। देखिए आर के पास क्या आ सकते हैं सब में, सबसे पहले आर ही आएगा, ना तो पी आएगा, ना एम आएगा, ना एल आएगा। एक अगर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यानी कि क्या हुआ, जो हाफ ऑफ द वर्ड के जो अक्षर थे, आधा जो शब्द था वो उसका रिवर्स कर दिया उसने। राम का क्या करा, MAR किया, और पाल का क्या करा, LAP किया। तो अब हम लोग सिंपल से शब्दों में शामिल को भी लिख लेंगे ऐसे। इसके भी दो पार्ट कर दिए जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे S यहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, और A S कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। A कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। और ये चीज आप लोगों ने बहुत ध्यान से करनी है, H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, इसका रिवर्स कीजिए, तो AHSLEM। तो एक थोड़ा सा आपको इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान। तो
ये चीज आपकी ये होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अब जो नेक्स्ट टाइप है, जो अल्फाबेटिकल की थर्ड टाइप है, जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा यहाँ पे। अगर जो A और C को Z और X लिखा जाता है तो D और B को क्या लिखा जाएगा। अब वही चीज, अगर जो मैं ऐसे लिखूं इसको A से Z भी दूर, C से X भी दूर, A से X दूर, C से Z भी दूर। अब कैसे करूं? अगर जो मैं इनको कंपेयर भी करूं आपस में तो A से X भी दूर है, Z भी दूर है, C से Z भी दूर है, X भी दूर है, कैसे करूं? देखिए अब यहाँ पे क्या काम आएगा, रिवर्सल टेक्निक। यहाँ पे क्या काम आएगा आपके, रिवर्सल टेक्निक। कुछ रिवर्सल्स हैं, कुछ आज लिखवाएंगे, कुछ अगली कक्षा में लिखवाएंगे आपको रिवर्सल। यानी कि A का रिवर्स क्या होता है, Z, सबको पता है। B का रिवर्स क्या होता है, Y, सबको पता है। C का रिवर्स क्या होता है, X, पता है। D का रिवर्स क्या होता है, W, ये भी पता है। तो यानी कि A का रिवर्स अगर जो Z आया तो C का रिवर्स क्या आ गया, X, B का रिवर्स क्या है, D का रिवर्स क्या आएगा, W, और B का रिवर्स क्या आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, A का रिवर्स क्या होता है, Z, आ गया यहाँ पे। C का रिवर्स क्या होता है, X, आ गया यहाँ पे। D का रिवर्स क्या होता है, W, आ गया यहाँ पे। B का रिवर्स क्या होता है, ये रिवर्सल। कुछ आज लिखवाए जाएंगे, कुछ कल लिखवाएंगे आपको। तो ये क्या है, रिवर्सल्स हैं। लेकिन ये ऐसे याद नहीं होंगे आपको। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके यूज होते हैं। वो वर्ड क्या है, जैसे कि A से Z हम कैसे याद कर सकते हैं, A to Z लिख के इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। BOY, बॉय, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। क्रैक्स, बचपन में बहुत खाए हैं ना क्रैक्स, तले हुए क्रैक्स बहुत खाए ना आप लोगों ने, अब उसको याद भी कर लो। क्या हो गया, क्रैक्स। DEW, ड्यू, ड्यू बहुत पिया, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीते हैं, गर्मी का मौसम है तो ड्यू। ठीक, अब यहां पे इस तरह से आपको ये नोट कर दिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर्सल है वो आएगा E। E का होता है उनका V, E का रिवर्स क्या होता है, B, F का U, और आज के लिए G तक ही करवाए जाएंगे। G का होता है D, बाकी के रिवर्सल आपको कल करवाए जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास होगी तभी। देखिए इसमें क्या है, ये याद कैसे रखोगे, होते हैं ना इवन ऑड नंबर, ऐसे याद करो। इवन नंबर, फ्यूल, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, उसमें आप लोग पेट्रोल डीजल बढ़ाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, जीटी को जीटी। इवन, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, और ऐसे आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप आसानी से रिवर्सल आप लोग यहाँ से अपने तैयार कर सकते हैं। जी तक आज लिखवाए हैं, ये नोट कर लीजिए, बाकी के आपको कल लिखवाए जाएंगे और उसके बेस पे आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको टिप्स में याद होनी चाहिए। कुछ वर्ड है जैसे A to Z हो गया, Y हो गया, क्रैक्स हो गया, ड्यू हो गया, इवन हो गया, फ्यूल हो गया, तो ये जो आज का जो सेशन है आपका, जो कि एनालॉजी के ऊपर है, फर्स्ट रीजनिंग का चैप्टर है आपका, बेसिक चैप्टर है, बहुत जरूरी है, यहीं से आपकी रीजनिंग की शुरुआत होती है। और जितना आपका बेस मजबूत होगा उतना आपका जो आगे का सब्जेक्ट है वो बढ़िया होगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही।